बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेहमान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। बात कर लें अगर कराची में खेलों के हवाले से तो बहुत से ऐसे गेम्स है जो नित नए अंदाज में खेले जाते हैं। आज ऐसे ही एक गेम्स के हवाले से हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दिया। वो गेम है क्या, ये सब कुछ आपको बताएंगे अपने शो के अंदर है, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूर बता दूँ कि इसका पहला मुकाबला ऑल कराची इंटर स्कूल मेकटॉक्स के नाम से हुआ और जहां पर हमने देखा कि बाकायदा 8 स्कूलों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की और इसका फाइनल अगर हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त रहा था। इस हवाले से भी हम अपने शो के अंदर बात करेंगे और इसे गेम्स के मुतालिक भी बात करेंगे, कौन सा गेम है जो पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसी हवाले से हमने आज अपने शो के अंदर इन्हीं लोगों को मदऊ किया है। मोहम्मद अख्तर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं मेकटॉक्स फुटबॉल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद रफ़ी साहब मौजूद हैं जो नायब सदर है मेकटॉक्स फुटबॉल एसोसिएशन के, बाकायदा एथलीट्स भी रह चुके हैं। तो इनसे मेकटॉक्स के हवाले से सबसे बात करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले अख्तर साहब की तरफ चलते हैं। अख्तर साहब, पहला ऐसा गेम है पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो मेकटॉक्स के नाम से शुरुआत हुई है। ऑल कराची इंटर स्कूल टूर्नामेंट इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ और इसमें 8 टीमों ने शिरकत की और पहली दफ़ा ये गेम इंट्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले तो हमें खुशी है कि एक नए गेम का आगाज़ पाकिस्तान के अंदर हुआ और इसका क्रेडिट आप लोगों को देना चाहिए जिस तरह आप लोगों ने इस गेम को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो अख्तर साहब ये बता दें सबसे पहले कि मेकटॉक्स है क्या, फिर आगे हम चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शहजादा मोइन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल वीनस टीवी का बहुत मशकूर हूँ कि हमारे इस गेम को आपने शुरू से ही आपने इंट्रोड्यूस कराया। आपके ही प्लेटफॉर्म से हमने इसको स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मकाम पे कि हम फर्स्ट ऑल कराची इंटर स्कूल करा के बैठे हुए हैं आपके सामने, फिर आपने हमें मदऊ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कि मिक्टॉस फुटबॉल जो है वो मिक्सअप गेम है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ खेलते हैं। ये फर्स्ट टाइम यूरोप में, उसके बाद एशिया में चलता हुआ आया। तो हमने जब देखा कि ये बहुत पॉपुलर हो रहा है तो हमने भी अप्रोच किया फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन से, फिर एशिया से, तब जाके हमें इसकी अप्रूवल मिली। उसके बाद हमने जब स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले तो इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था। इस्लामाबाद से फिर हमने जब सिंध की एसोसिएशन ली तो मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी आप इस गेम को लीड करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे दोस्त, मेरी टीम जो भी मेरे साथ मुंसलिक हैं उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हद्दुल वसा कोशिश की कि इस गेम को माशाल्लाह के कराची के अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। मिक्स का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मिक्स है क्या बॉयज एंड गर्ल्स का, ये जरा नाज़रीन को बताएं पहले। असल में शहजादा मोइन साहब, मिक्स आज के दौर में आप देखें कि अब को एजुकेशन तरफ जा रहे हैं। हर जगह पे को एजुकेशन स्कूल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की सूरत में, यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर जगह पे अब बॉयज़ गर्ल्स एक साथ नज़र आते हैं आपको। पहले तो आपके दौर में, हमारे दौर में था कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे कि बॉयज़ के अलग स्कूल होते थे, गर्ल्स के अलग। जब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता को एजुकेशन में आया तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी हर गेम को इंट्रोड्यूस कराया मिक्स की सूरत में, ताकि इसमें बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स, हमारे ख़ासतौर पर एशिया में तो ये है कि गर्ल्स किसी से बात करने में कतराती हैं, फीमेल हों या गर्ल्स हों या स्कूल में आना जाना, डर और खौफ की एक फ़ज़ा होती है। लेकिन अब तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही क्योंकि अब देखते हैं को एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर। तो इसी सूरत को देखते हुए जब हमने मिक्टॉस का जब लफ्ज़ सुना और गेम को देखा, हमने सोचा कि क्यों ना हम ये पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस कराएं ताकि इसमें हमारे बच्चों को भी कॉन्फिडेंस बहाल हो और कॉन्फिडेंस बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मसाइल थे हमारे पास, लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, पेरेंट्स ख़ासतौर पर माएँ कि हमारी ये बच्चियाँ जब खेलेंगी हो सकता है इनको पुश हो या किसी बॉयज़ से टकराएं। तो उसमें जो हमारी फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन, उन्होंने जो कवानीन बनाए वो इतना माशाल्लाह कि बेहतरीन और शफाफ तरीके से कि जो ही आपका बॉयज़ और गर्ल्स का बीच में कोई टक्कर होती है या आसपास धक्कम पेली होती है, फ़ौरन वहाँ पे फॉल करा दिया और वो गर्ल्स के हक में फॉल दिया जाता है। ठीक, तो इस रूल्स पे मजीद भी बात करेंगे और इस जो आपने इंटर स्कूल है ऑल कराची टूर्नामेंट ने इनेकाद किया था उस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब मौजूद हैं जो नायब मेकटॉक्स के जो है सदर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। रफ़ी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया शो में आने का, और जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे थे इस मेहनत का सिला मिला आप लोगों को, क्योंकि हम देखते थे इस गेम को अगर फुटबॉल से फुटसॉल और फुटसॉल के बाद आप लोगों ने बाकायदा मेकटॉक्स से शुरू किया।
असल में जो ये गेम्स ऑर्गेनाइज करने की सबसे बड़ी वजह ये थी हमारी कि हम चाहते हैं कि हमारी गर्ल्स का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप हो और वो स्ट्रांगली हर जगह मूव हो, हर जगह पर वो इजीली जा सके। और मिक्टोस का बेसिकली मकसद ये है कि गर्ल्स में हर तरीके की इम्प्रूवमेंट हो और फिजिकली फिटनेस। बेसिकली मेरे पास जो टास्क है जो सर अख्तर ने मुझे दिया है सिंध के हवाले से कि हम इनकी फिजिकल फिटनेस बच्चों की इम्प्रूव करें, और हमने स्कूल लेवल से ये इवेंट स्टार्ट किया ग्रास रूट लेवल से। ग्रास रूट लेवल का मतलब यह है कि जो हम लोग इनको बेसिक्स बच्चों को सिखाएं, और इस एज में जब बच्चा बेसिक एक्टिविटी सीखता है तो उनकी इंप्रूवमेंट होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। छोटी एज के बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, और जितने भी हमारे गेम्स हैं उसमें ज़्यादातर काम किया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके, जबकि हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें। और उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, ये जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे कुलीग्स हैं, उनसे हमने बाहमी मुशावरत से मशवरे के बाद स्टार्ट किया। और मेरा बेसिकली एथलेटिक्स से ताल्लुक़ है। इस तरह डिफरेंट हमारे जो लोग हैं, किसी का हॉकी से ताल्लुक़ है, किसी का अदर गेम से ताल्लुक़ है, तो उसमें हमने एक कोशिश की है कि इन बच्चों को वो चीज़ दी जाए जो छोटी। हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि हमारे छोटे बच्चों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, और वो बच्चे जब अपनी बड़ी एज में जाते हैं तो वो उनमें उतनी बेहतरी एक्टिविटी की नहीं होती, फिजिकल फिट नहीं होते वो। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इनको बेसिक्स जो है इनकी फुटबॉल फुटसॉल एक तरीके से कंबाइन एक्टिविटी है गर्ल्स एंड बॉयज़ की, कि जब हम जितनी भी हमारी गेम्स होती हैं, गर्ल्स की सेपरेट होती है, बॉयज़ की सेपरेट होती है, तो गर्ल्स भी अच्छा खेलते हैं सेपरेटली, मगर ये किस तरह गेम है, कंबाइन एक्टिविटी है। इसमें गर्ल्स जो है जब खेल रही होती है उनमें कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बेहतर होता है, बच्चों से बातचीत में अगर आगे पीछे आने जाने के लिहाज से उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। अच्छा, फ़ायदेमंद है। रफ़ी साहब, अगर हम बात कर लें, क्योंकि कराची की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी IBA से आपका बाकायदा तौर पर वहाँ पर कोचिंग करते हैं एथलेटिक्स की, और आपने जिस तरह बातें की कि आप चाहते तो यूनिवर्सिटी लेवल्स पर भी इस टूर्नामेंट को इनेकाद करवा सकते थे, लेकिन आपने चॉइस किया कि स्कूलों की सतह से जो ग्रास लेवल है हमारा सबसे निचला हिस्सा, वहाँ से इस गेम्स को परवान चढ़ाया जाए। क्या जहन में कॉन्सेप्ट था कि नहीं ठीक है इस चीज़ को यहाँ से शुरू करना है, जहाँ से बच्चों की पहली परवान चढ़े कि हाँ ठीक है ये फुटबॉल फुटसॉल और उसके बाद मिक्टॉक्स अगर स्कूलों की सतह से पॉपुलर होगा तो ये फिर जिस तरह पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है ये गेम पाकिस्तान में भी मशहूर होगा? जी बिल्कुल। असल में हमारा यहाँ से ये गेम स्टार्ट करने का बेसिक मकसद ये था कि हम इसको पहले कराची लेवल पे इंट्रोड्यूस कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है और हमें बहुत बेज़राई मिली है। पूरे पाकिस्तान की जो हमारी फेडरेशन है उन्होंने कराची को बहुत अप्रिशिएट किया गया है, हमारे हार्ड वर्क को। हमारे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने बहुत उस पर मेहनत की अपने अपने जगह पर। और उसके बाद जो है अगला हमारा इंशाल्लाह टास्क है, ये हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोग अभी इन्हीं एक्टिविटी को इंटर स्कूल के बाद इंटर कॉलेज लेवल पे लेके जाएंगे, इंटर कॉलेज लेवल के बाद इंटर यूनिवर्सिटी पे लेके जाएंगे, और फिर हम उनका एक सिंध चैंपियनशिप कराने का इरादा भी रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी फ्रेंड्स कुलीग हैं उन्होंने इसको बहुत पसंद किया इस गेम को। और उसके बाद हमारे कराची से हट के हम लोग इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान की 8 सिटी में ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे गेम्स। और तकरीबन हमने जितनी काविश कोशिश की है, पहले हम चाहते हैं कि हमारा एरिया कराची और सिंध है, पहले हम इसको स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद हम लोग जो है पंजाब है हमारा, लाहौर है हमारा, इस्लामाबाद है हमारा, कोयटा है हमारा, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हर जगह पर हम लोग अपना वेन्यूज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। और वहाँ पर हमारे नेशनल लेवल के खिलाड़ी, जो बेसिकली मेरा एथलेटिक्स से ताल्लुक़ है, तो इस तरह के गेम्स के जो लोग पसंद करते हैं इन गेम्स को, असल में अभी सिनेरियो चेंज होता जा रहा है दुनिया में। पहले लॉन्ग गेम होते थे, पहले जो क्रिकेट जैसे होती थी वो 4 डेज की क्रिकेट होती थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वनडे पे आ गई है, फिर T20 पे आ गई है, और अभी तो बिल्कुल वो T10 पे भी आ गई है। चलें इस पे मजीद भी बात करेंगे, अख्तर साहब से थोड़ी सी मजीद और बात कर लेते हैं। अख्तर साहब, किसी भी ऑर्गेनाइजर को जो है इवेंट कराना बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक टास्क था आपके पास के एक ऐसा इवेंट करवाएं जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कितनी मुश्किलात हुई और फिर क्या किन लोगों ने आप लोगों को सपोर्ट किया? बहुत अच्छा सवाल कर दिया और दुखती रख पे आपने हाथ रखा है मोइन साहब। आप तो माशाल्लाह इसमें एक्सपीरियंस है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप की तरफ आप बात करना चाह रहे हैं ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेरी टीम की काविश है। इसमें किसी कोई बड़े स्पॉन्सर की तरफ से कोई हमें ख़ास पजीराई नहीं मिली अभी तक।
वादे वही तो होते रहते हैं, कागजी कार्रवाई में चले जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच भी किया कि हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, लेकिन खातिर हाँ कोई रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। चंद दोस्त हैं जिन्होंने अपनी, हमारी एसोसिएशन के बंदे हैं, उन्होंने अपनी अपनी जगह पर जो जो हो सकता था तो वो उन्होंने साथ दिया और आज हम इस मकाम पे, ये हमारी अपनी ज़ाती कोशिश है। किसी कोई स्पॉन्सरशिप के पास अगर हम गए भी हैं तो सब ने सवाल किया ये है क्या, और दूसरी बात है कि ये तो नया गेम है, क्या पता चले ना चले, काफ़ी सारे गेम आते हैं चले जाते हैं, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट देख के करेंगे। तो लिहाजा मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह ज़रूर देखें, आप इसको वॉच करें कि आपके बच्चे और बच्चियां कितनी दिलचस्पी से अब खेल रहे हैं। अच्छा अख्तर साहब, इसमें मैं आपकी बात थोड़ी सी जो है काट रहा हूँ, क्योंकि आपने बात की कि स्पॉन्सरशिप है जो है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हो रहे थे कि पहली दफ़ा जो है इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था। दुनिया भर में देखें तो इस गेम को खेला जाता है जिस अंदाज में, तो वहाँ क्या पेजराई मिल रही है इस गेम को? अभी कल ही मेरी बात हुई थी प्रेसिडेंट से, जो हमारे इंटरनेशनल मिक्टॉस फुटबॉल के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि इस काम को देखते हुए कि सबसे ज़्यादा हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में, हिंदुस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने जो काम किया है, इसको देखते हुए मेरा अब ये प्लान हो गया कि हम एक एशियन चैम्पियनशिप मलेशिया में करवाएं। ये उनकी ऑफ़र थी कल, जो कि कल हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमने जो हमारी कमेटी है एशिया की, वहाँ हमने डिसाइड किया है। एक तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह अनवर खान साहब हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान, उन्होंने जो काम वहाँ पे पंजाब में कि इस्लामाबाद में किया, उन्होंने एक चैम्पियनशिप कराई है, फिर एक फैसलाबाद में हुई है, अनिल साहब हैं वहाँ पर हमारे जनरल सेक्रेटरी। तो हम उसके बाद हमने जब ये काम किया, परसों रात कल रात जो है मेरे साथ जो बात हुई है, उन्होंने ये किया कि इसको हम एशियन चैम्पियनशिप के नाम से हम कराना चाह रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि अब ये माशाल्लाह 15 कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया है और 15 कंट्रीज़ में ये मिक्टॉस खेली जा रही है। अच्छा खेली जा रही है। आपने गैर मुमालिक के हवाले से तो बात कर ली है, आपने पहली दफ़ा जब इंट्रोड्यूस किया, जब स्कूलों की सतह पर आप स्कूलों में गए, तो वहाँ क्या रिस्पांस रहा इस गेम्स के हवाले से? क्योंकि टोटल अगर हम देखें तो आपके पास 8 टीमें इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल में आई थी। जी, इस सिलसिले में कि हमने वर्किंग जो की थी, हमने नवंबर से स्टार्ट की थी। इसको ऑल कराची कराने का जो प्रोजेक्ट था, ये एक बड़ा टास्क था हमारे लिए, सबसे पहला टास्क बहुत मुश्किल था, क्योंकि बग़ैर किसी सपोर्ट के इस काम को करना, ऑर्गेनाइज़ कराना, जो कि हमारे पास एक तो खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड भी नहीं है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और हम कराने जा रहे हैं ऑल कराची। बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने स्टार्ट किया। तो जब स्कूलों से बात हुई तो किसी ने बोला भाई छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ हो जाएंगी आपका ये, हमने स्कूलों के कहने पे एक दफ़ा डेट भी हमने चेंज की, जो हमारे 19-20 थी उसको हम आगे लेके गए, हम टीमें पार्टिसिपेट करवाएंगे लेकिन आप इसको डेट को आगे ले जाएं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी हमें सपोर्ट मिली, लेकिन किसी ने अब इतराज़ नहीं किया कि बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स खेलेंगे तो क्या होगा। लेकिन इस हद तक हम तो कामयाब हो गए कि स्कूल लेवल पर हमने जो काम स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें 80% कामयाबी ये मिली है कि अब लोगों के जहन में आ गया कि बॉयज़ गर्ल्स एक साथ खेल सकते हैं। जब दूसरे गेम्स खेल रहे हैं एक साथ, तो ये मिक्टॉस क्यों नहीं, ये भी एक फुटबॉल की शक्ल है, मिक्टॉस फुटबॉल, जिसमें सारे रूल्स तकरीबन फुटबॉल के बराबर हैं। तो अब हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि अब अगर हम इसमें अगर 15-20 टीम्स भी अगर बुलाना चाहें तो वो हमें मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात मज़े के बाद, जो हमारा मिनी ब्राज़ील कहलाता है लियारी, वहाँ से हमें 2 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है कि जो एक गढ़ है लियारी फुटबॉल का, वहाँ से मिक्स बॉयज़ और गर्ल्स, ये मिक्टॉस की टीमें, वहाँ से 2 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। और इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट है एक वेस्ट, जिसमें हमारा मंगूपीर आता है, वहाँ से हज़ारा गर्ल्स के नाम से जो स्कूल है एक, वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनल में पहुंचे। कोरंगी से भी टीम आई थी, कोरंगी से हमारे सबसे जो स्टार बने। अब देखें कि छोटा सा इलाका है, वहाँ ग्रास रूट पे तारिक शाह साहब काम कर रहे हैं, उसमें HRD के प्लेटफॉर्म से, और सबसे जो बेस्ट प्लेयर आपको शहजाद साहब सुन के हैरानगी होगी कि अब्दुर्रहमान नामी है, जो 12 साल का है। टैलेंट देखें कि वो टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर करार दिया गया। चलिए एक टैलेंट निकल कर कोरंगी से आता हुआ दिखाई दिया। रफ़ी साहब की तरफ चलते हैं। रफ़ी साहब है, क्योंकि आप एथलेटिक्स को रन कर रहे होते हैं, IBA के अंदर है, यूनिवर्सिटी में, तो इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत टैलेंट नज़र आया,
यकीनन कोचेस की निगाह इन सेशन के ज़्यादा लोगों से बढ़ता होती है, और अगर हम देखें तो जिस तरह आपकी निगाहें थी, आपकी निगाहों ने कितने खिलाड़ियों को फोकस किया कि नहीं मिकटॉक्स के लिए जो है ना बहुत से प्लेयर्स ऐसे निकल कर आए जाएंगे आगे मुस्तकबिल के लिए, जिन्हें सिंध की टीम, जिन्हें कराची की टीम बनाने में आपको आसानी हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जैसे कुरंगी डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं, कुरंगी की जो एरियाज़ है, एक मुतवसत तबके के बच्चे होते हैं, इनको शुरू से हार्ड वर्क की आदत होती है, ना कि अदर्स जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी होती है। अख्तर साहब ने जैसे बात किया, उसी बात को मैं आगे लेके जाता हूँ कि हमारी जो दोनों टीमें फाइनल में पहुँची हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, ये दोनों एक मुतवसत तबके की टीम थी। बच्चे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की टीम थी। उसमें जैसे इन्होंने बताया, फिर लियारी से खास तौर मुझे छोटी बच्चियां जो 12 ईयर 11 to 12 ईयर की बच्चियां थी, उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। उनमें बेसिकली जो चीज़ होनी चाहिए ना, टैलेंट इसको कहते हैं, वो टैलेंट उनके पास बिल्कुल इतना आला मौजूद है। और इस तरह बॉयज़ हमारे जो खेल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, उसमें मैं तकरीबन जितने बच्चे खेले हैं और जितनी गर्ल्स खेली हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस 10 ने पार्टिसिपेट किया। और मुझे खुशी इस बात की हुई है कि उसमें हमारी एक बच्ची है, उसने एक स्कोर भी किया, 2 स्कोर भी किया उसने। तो उसने अपने स्कूल में, अपने जहाँ भी वो पढ़ती है, जहाँ भी खेलती है, उसने इससे पहले कभी आउट ऑफ वे जाके कहीं नहीं खेला था। तो इसी तरह जो बॉयज़ हैं उनको तो एक चांस होता है कि वो हर जगह जाके खेलते हैं, मगर हमारी गर्ल्स को इतना चांस नहीं होता कि आउट ऑफ वे जाके। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अख्तर साहब का कि इन्होंने इतना खूबसूरत वेन्यू जो बच्चों ने बहुत पसंद किया, उनमें प्रॉपर वो जो एरिया था, उसकी कारपेटिंग जो थी, जो मतलब उसका जवाब नहीं है कि हमारी पजीराई ज़्यादा इसलिए ही हुई है कि हमने बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटी किया है, उनको प्रॉपर ग्राउंड दिया है। अख्तर साहब ने और हमारी पूरी जो कमेटी है, उन्होंने उनको फैसिलिटी किया है हर तरीके से। हमने पानी का भी अरेंजमेंट किया हुआ था अख्तर साहब ने, और उसके अलावा हर चीज़ का देखभाल की हुई थी कि बच्चों को ड्यूरिंग द एक्टिविटी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत खुशआइन बात है हमारे कराची के लिए कि पाकिस्तान की जो अहम हमारी एक्टिविटी है, उसको हम लोग कराची से लेकर पाकिस्तान लेवल पे लेके जा रहे हैं। चलें अख्तर साहब, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में आप लोग इस खेल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और अगर हम देखें तो आपने यकीनन कराची के अलावा भी दीगर शहरों पर इस पर काम किया होगा, क्या रिस्पांस है दीगर शहरों से आता हुआ दिखाई दिया आपको? जी, इंटीरियर में हमारे पास हैदराबाद अभी एक्टिव है और खैरपुर, जो हमें 2 हमारे जो डिवीज़न बने हैं फ़िलहाल, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम ये करा सकते हैं। फ़िलहाल हमारी बेनज़ीराबाद वो अभी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोसेस है, हम बेनज़ीराबाद की तरफ जाएंगे। हैदराबाद के माशाल्लाह उसमें 6 टीमें वहाँ पे खेल रही हैं। इंशाल्लाह जब हम ऑल सिंध कराएंगे तो इंशाल्लाह वो भी इन पर पार्टिसिपेट करेंगी। और खैरपुर और सखर के जो बात करें तो उसमें सलीम साहब होते हैं और हैदराबाद में नियाज़ गुल साहब हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे काम किया, क्योंकि वहाँ इंटीरियर में ख़ासतौर पर गर्ल्स को शामिल करना बड़ा एक मुश्किल टास्क है। लेकिन उन्होंने अभी जो ऑल सिंध के लिए हमें 6 टीमों का उन्होंने बताया कि हमारे पास 6 टीम खेल रही हैं। इंशाल्लाह बड़ी अच्छी टीम बना के हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलें इस टीम के हवाले से तो मज़ीद भी बात करेंगे। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में आप लोग इस खेल को मशहूर कर रहे हैं, हमारी भी दुआ है कि इस खेल में मज़ीद तरक्की हो, पाकिस्तान इस गेम में भी बाकायदा जाकर दीगर ममालिक के अंदर मेडल हासिल करता हुआ दिखाई दे। रफ़ी साहब, बात कर लें ग्रास रूट लेवल से, तो आप समझते हैं कि जिस गेम्स को अख्तर साहब आप लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एक साथ है, तो वालिदैन का क्या रिस्पॉन्स है इसमें? असल में ये जो बच्चे हैं अपने अपने एरियाज़ में क्लब्स जो इनके बने हुए स्कूल्स के साथ साथ इनके क्लब्स की भी हैं, तो पेरेंट्स के इनको तकरीबन हर तरह से हेल्प हासिल है। और कोच की सबसे बड़ा अहम रोल होता है हमारे इन बच्चों को इंट्रोड्यूस जो करा रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स से इतना अटैच हो जाते हैं। उनको एक चीज़ का ख़ास तौर बच्चे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे आउट ऑफ वे जा रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। हर कोच ने अपना इस तरीके से बच्चों के साथ अटैच किया हुआ है, जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर। वो एक एक चीज़ पेरेंट्स को ब्रीफ करते हैं, समझाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स रखे हुए हैं, हम किस टाइम जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। तो पेरेंट्स को पहले वो सेटिस्फाई करेंगे तो ही बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बच्चे कंफर्टेबल होते हैं अपने टीचर्स के साथ कि क्योंकि वो कंटिन्यूसली उनको इतने मौके नहीं मिलते एक्टिविटी के लिए। तो जब उनको एक्टिविटी के मौके नहीं मिलते, जब उनको एक चार्म नजर आता है, जैसे हमारी पहली एक्टिविटी हुई थी उसमें लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत अप्रिशिएट किया। जब वीडियो को अप्रिशिएट किया तो लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने हमारे से कांटेक्ट किए, हमारे जितने भी फ्रेंड्स कोलीग हमारे जो
कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने जब देखा इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो हमने फिर कोशिश की, जैसे कि अख्तर साहब ने बताया कि हमने पहले एक डेट अनाउंस की, मगर उस पर लोगों ने कहा कि बच्चों के एग्जाम्स आ गए हैं, उसमें हम लोग को पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डिस्टर्बेंस होगी। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के एग्जाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे साल में, तो उसके बाद हमने उस डेट को चेंज किया। मगर आगे चल के जो हमारी डेट्स हुई वो इस तरह हुई कि बच्चों की तकरीबन छुट्टियों के करीब करीब थे, एग्जाम खत्म हो गए थे। मगर ये इन कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने सर पे लिया और हर टीचर, हर कोच ने अपने कंसर्न किया, पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट किया, जहां अकेडमीज होती है उनको बुलाया, उसके बारे में बताया, उनके बारे में समझाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी कोचेज हैं वो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, और वो बहुत, पेरेंट्स भी उनसे मुतमईन हैं और बच्चे भी उनसे खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हमारे से के अलावा, यहाँ के अलावा वो अपने अपने एरियाज में ट्रेनिंग करते हैं और वो बहुत कंफर्टेबल है वहाँ पर उनके साथ। अख्तर साहब बात कर रहे हैं, अगर इस इवेंट की जो आपने ऑल कराची इंटर स्कूल मैकटॉस फुटबॉल कराया, तो इसमें आपके साथ यकीनन बहुत से लोग मुंसलिक भी हुए होंगे, और फिर फाइनल मैच किस टीम ने जीता, किन पहली दूसरी तीसरी पोजीशन किस टीम ने हासिल की, ये भी ज़रा नाज़रीन को बता दें, और सपोर्ट किन लोगों ने फाइनल के, और तकरीब के मेहमान खुसूसी कौन थे, किन लोगों ने अप्रिशिएट भी किया इस इवेंट को। मैं तो सबसे पहले तो ये हमारे जो सिंध के प्रेसिडेंट हैं नईम अवान साहब, उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ये गाहे बगाहे जो हिदायत दी, उसकी वजह से मैं आगे तक जा सका। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि भाई आपने जब एक अनाउंस कर दिया, इसको हमने करना है और इंशाल्लाह आपकी जीत होगी, इंशाल्लाह टूर्नामेंट कामयाब होगा। लेकिन काफ़ी इसमें हडल्स थी, ग्राउंड से लेकर आखिरी दिन तक, प्राइज तक, टीमों तक, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी। लेकिन ये कोचेस, जैसे रफ़ी साहब ने बताया कि कोचेस की बड़ी एफर्ट्स है इसमें कि उन्होंने बच्चों को अटैच किया हुआ था अपने साथ, पेरेंट्स से लाइनअप थे कि ये हमने खेलने जाना है। कुरंगी से आना, मंगूपीर से आना, टीमें और लियारी से आना एक बड़ा टास्क था, वो इम्पॉसिबल था, लेकिन कोचेस की वजह से, ये है स्पोर्ट्समैन, तो उसकी वजह से ये हमें कामयाबी मिली। 8 टीमें फर्स्ट टाइम ऑल कराची खेल रही हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें जो हमारा 2 दिन का इवेंट था, फर्स्ट डे हमारे पास जो लोग आए मैं उनका मशकूर हूँ, जिसमें हमारे पास पटनी साहब आए, उसमें सेकेंड डे में उन्होंने टाइम दिया, उसमें हमें दूसरे लोग हमारे राजा नवीस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो भी तशरीफ़ लाए, उनके बिहाफ पे नईम अवान साहब, क्योंकि नईम अवान साहब अभी इलेक्शन में भी हैं, इलेक्शन कैंपेन में भी हैं, तो थोड़ा सा वक्त उन्होंने कम दिया, तो लेकिन उनकी गाहे बगाहे जो हमें हिदायत है उस पर हमने किया। फाइनल वाले दिन इसमें हमारे जो पास थे सबसे बड़े इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास लेजेंड हमारे कराची यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर जनाब राशिद कुरैशी साहब, जो हमारे कोयटा ग्रेडर के माशाल्लाह वो फिज़िकल ट्रेनर भी हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और बच्चों की पजीराई के लिए, हौसला अफजाई के लिए वो ग्राउंड में पूरा मैच उन्होंने देखा और बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया कि बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन के साथ खेल रहे, रूल रेगुलेशन के मुताबिक। जो बच्चे नहीं जानते हमने उनको गाहे बगाहे, अपने पिछले जो अरसा गुजरा है हमने सब कोचेस को ब्रीफ किया था। मैं फ़ोन पे खुद बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, कोई परेशानी, हमने ग्रुप्स बनाए हुए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम ग्रुप्स में डालते हैं, कोई रूल रेगुलेशन की बात हो तो जो साहबान वहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी थे, मदर्स भी थी, पेरेंट्स भी थे, सब देख रहे, स्कूलों के प्रिंसिपल हत्ता के वहाँ पे तशरीफ फरमा थे, उन्हें बड़ा इसको अप्रिशिएट किया कि बच्चे को जो टैलेंट देखें कितना स्मूथली खेल रहे, हाड़ाहुड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं है, सब रूल्स के मुताबिक मिक-टॉस, वाकई में मिक-टॉस हो रहा था। अच्छा, फाइनल किन 2 टीमों के दरमियान? फाइनल हमारा जो है टाइटल किसने जीता ये भी बता जी। सबसे पहले के मेडल जो हमारे 2 सबसे बड़े कुरंगे की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है फर्स्ट टाइम। देखिए इतने एरिया से आपने कहा कि टैलेंट कहाँ से आता है, टैलेंट तो हमारा आता है, लेकिन टैलेंट को लेके जाने वाला कोई हो, तो टैलेंट है हमारे पास। कुरंगी की टीम सेमीफाइनल खेली, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो टीम है हमारी HRD के मुख्तलिफ स्कूलों से जो हमने जमा करके, वो मैंने एक बेड़ा उठाया था, तो उस प्लेटफॉर्म से HRD का ह्यूमन राइट्स डिफेंडर का जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, तो उसमें मैंने मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चे कलेक्ट करके, अच्छे बच्चे, वो एक टीम बनाई थी। उसके साथ हमारा जो हज़ारा गर्ल्स की नाम से है स्कूल वहाँ पर मंगूपीर में, वो टीम प्रोफेशनल टीम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टैलेंट है वहाँ पर, वो नेशनल भी खेलते हैं बच्चे और हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वो टीम फाइनल पहुंची जिसके कोच अली चंगेजी साहब हैं। उसमें फाइनल हुआ हमारा HRD डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के स्कूल्स का और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हज़ारा स्कूल का।
उसके बाद कामयाबी HRD की टीम जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की है उन्होंने हासिल की। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले जिक्र किया कि बेस्ट प्लेयर कुरंगी से हमारा जो बेस्ट स्कोरर हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से 2 बच्चे हमारे बेस्ट स्कोरर, उनके 4-4 गोल थे, बराबर थे। तो हमने बराबर इंडिविजुअल कैश प्राइज हमारे जनाब सदीक पट्टी साहब ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी इजहार किया और उन्होंने इस गेम को प्रमोट करने में हमारे साथ उन्होंने बातें की हैं कि इंशाल्लाह मैं आपकी इस टीम के साथ इस टीम का हिस्सा बनूंगा। अच्छा, टीम के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐलानात भी किए थे कि नेक्स्ट इवेंट शायद उनके नाम से कुछ ऐसा। जी, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, इस गेम को देखते हुए काफ़ी उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट इवेंट इंशाल्लाह मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और ऑल सिंध मेरे भी के वो सदीक पटनी साहब के जिम्मे है। इंशाल्लाह वो ज़रूर कराएंगे। मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो हम उनसे बिल्कुल उनके साथ साथ चलेंगे और हम इस पे हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये भी एक टास्क है। रफ़ी साहब, बात हो रही है पूरे सिंध की, तो सिंध में आप कह रहे थे कि टैलेंट बहुत है, क्योंकि आपकी निगाहें दूसरी निगाहों से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि कोचेस की निगाहें खिलाड़ियों को परखने में देर नहीं करती। इंटीरियर के अंदर बात हो रही है, तो वहाँ भी कोई इरादा है आप लोगों का काम करने का? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। इससे पहले हम लोग मुख्तलिफ इवेंट में विज़िट करते हैं, जैसे हैदराबाद है, टंडो जाम है, यहाँ पर फुटबॉल की टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये इवेंट जो है फुटबॉल से करीब करीब है, मगर सिर्फ वहाँ पर जो हमारे ऑफिशियल कोचेस वगैरह जो हमारे होंगे अभी, उनको जैसे बच्चे हमारे फुटबॉल खेलते हैं वहाँ पर, उसमें गर्ल्स सेपरेट खेलती है, बॉयज़ सेपरेट खेलते हैं। तो हमें एक इसका प्लान मैंने ये बनाया है कि हम लोग पहले एक रेफ्रेशर्स कोर्स करेंगे। हम लोग कराची में भी एक प्लान है करने का, उसके बाद हम हैदराबाद में भी करेंगे और नवाब शाह और टंडो जाम ये 2 हमारे एरियाज यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद कुछ हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पर प्रॉपर फुटबॉल को चला रहे हैं। पहले हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उसके रेफरेंस कोर्स करने पड़ेंगे। उसके बाद वो उनके लिए इंप्लीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारी गर्ल्स इससे पहले भी मुख्तलिफ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कराची से ईस्ट की टीम हमारी जाके पहले हैदराबाद खेल कर आ चुकी है, जो गर्ल्स एक्टिविटी थी। तो अभी सिर्फ उनको ये ब्रीफ करना है, समझाना ये है कि ये एक्टिविटी कंबाइन एक्टिविटी गर्ल्स और बॉयज़ की जो है पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर माशाल्लाह अभी आज अख्तर भाई ने बताया हमें कि 12 कंट्रीज में हम लोग पहुंच चुके हैं। और आगे चल के इंशाल्लाह ताला जैसे अभी बताया कि हमारे जो पूरे एशिया के हेड है उनका प्लान है ये कि हम ये इनकी जो एशिया की पहली एक्टिविटी है मलेशिया में करवाएं। तो हमारी ऐसे इदारों से रिक्वेस्ट है या ऐसे जो लोग हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स को, जो वो हमारे साथ अटैच हो, हमारे साथ चलें और इस जनरेशन को, जो हमारे पास एक मशल है, अगर मैं नेशनल लेवल पे खेला हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो चीज़ जो मेरे को कल मेरे टाइम में मुझे नहीं मिल पाई, ये उन बच्चों को मिले जो ज़रूरतमंद हैं। और अगर आप एक बच्चे को भी थोड़ा बेहतर। बिल्कुल, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे रफ़ी साहब, और एक उन्होंने गिला भी कर दिया कि जो कुछ है हमें एथलीट्स को, उनसे मुराद उनके तमाम एथलीट्स से थी जो उन्हें नहीं मिल पाया उनके दौर में, इन बच्चों तक ज़रूर वो रिसाई हासिल हो और वो बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई दें। रफ़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अख्तर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते, क्योंकि 2024 का आज आगाज़ हो गया, आज पहला दिन है और वीनस टीम और पूरी स्पोर्ट्स प्रोडक्शन टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को 2024 बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ मैंने जिस तरह कहा था कि जाते जाते एक इंटर रीजनल टूर्नामेंट अंडर 19 का भी आगाज़ हो गया KCCA स्टेडियम पे। हमने इसी हवाले से एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज भी देखते जाएं। मौजूद हूँ KCCA स्टेडियम पर और यहाँ पर अंडर 19 टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है। इससे कबल RCA की जानिब से ऐसा इक़दाम क्रिकेट के लिए किया जा रहा है कराची के अंदर और नर्सरी से क्रिकेट का बाकायदा आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने पहले देखा कि अंडर 13 टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया, फिर अंडर 16 और अब अंडर 19 टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है। और इस वक्त मैं KCCA स्टेडियम पर मौजूद हूँ। तो हमारे साथ यहाँ पर इस टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर जो मेहमान खुसूसी हैं नवेद अहमद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कितना ऐसा इक़दाम है RCA का, ये कैसा देख रहे हैं नवेद साहब RCA की जानिब से ये इक़दाम को, जहाँ पर अंडर 13, 16 और अब अंडर 19 टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम।
ये केसीसी की जानिब से और जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट के लोगों हैं उनकी तरफ से कि बहुत अच्छा एक फ़ैसला है कि जो ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट है उसको प्रमोट किया जाए और अंडर 13, 15, 17, 19 और फिर ये अभी 19 का जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, इससे जो है क्रिकेट को बहुत फ़रोग़ मिलेगा और जो बच्चे हैं उनको एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर ये लोग अच्छे ग्राउंड, अच्छी फैसिलिटी में इनको खेलने का मौका मिल रहा है और जिससे इनका जो है वो टैलेंट सामने आएगा। अच्छा नवेद साहब, टैलेंट सामने आएगा। अब कराची की थोड़ी सी बात कर लें तो कराची ने इस साल है अगर देखें तो 2 ट्रॉफ़ियाँ जीती हैं, बल्कि 3 अंडर 19 को अगर मिला लें तो 3 ट्रॉफ़ियाँ जीती हैं, 2 के रनर अप रहे हैं कराची की टीम। तो ग्रास रूट लेवल पर आप समझते हैं कि अब बेहतर काम हो रहा है जहाँ से अब ट्रॉफ़ियाँ भी जीती जा रही हैं, साथ साथ आप अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए जो कप्तान है शान मसूद वो भी कराची से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर कराची के 6 से 7 प्लेयर्स भी पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो कराची में अब क्रिकेट एक दफ़ा फिर क्रिकेटर्स बेतहाशा निकलते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इस साल कराची नेशनल T20 चैम्पियनशिप बनी है जो बहुत एज़ाज़ की बात है और मेरा ख़्याल में ये काफ़ी अरसे के बाद ये चीज़ देखने में आएगी और इसका रीज़न वो यही है कि जितनी अच्छी क्रिकेट ग्रास रूट लेवल से होगी और लड़कों को खेलने के मौके मिलेंगे और अच्छी फैसिलिटीज़ में खेलने का मौका मिलेगा तो उससे उनका एक्सपोजर बढ़ेगा और उससे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी और फिर इसी तरह ये टूर्नामेंट जीतेंगे। तो हमारी भी कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि कराची के यहाँ पे जो लोकल ग्राउंड्स हैं और जो प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए और जिस तरह आप लोगों की मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया जब आता है यहाँ पे और बच्चों को उनको अच्छी कवरेज मिलती है तो फिर ज़ाहिर बात है उसकी उनके लिए बहुत अच्छा इंस्पायरिंग होता है कि वो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। बिल्कुल नवेद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि ग्रास रूट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है और अनथक मेहनत हम लोग कर रहे हैं और यकीनन हमारी कोशिश होगी कराची जिस तरह इस दफ़ा 3 ट्रॉफ़ी की हकदार ठहरी है, 2 की रनर अप ठहरी है, तो यकीनन आने वाले वक्तों में भी कराची की टीम उम्दा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देगी।